हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो emrstribal.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे आए हैं और 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आपको पूरा एक एक इन्फॉर्मेशन दिया था। मैंने ये भी आपसे कहा था कि अभी जो है इसका जो ऑनलाइन जो पोर्टल है वो ऑन नहीं किया है, ना ही इसका सिलेबस आया है। तो बस यही 2 चीज़ें बतानी थी, क्योंकि जो लोग भी अप्लाई करेंगे उनको सिलेबस साथ में ऑनलाइन एप्लीकेशन वो कैसे करना है वो भी बताना बहुत जरूरी है। तो जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे ना, ऊपर ही आपको एक लिंक दिखेगा व्यू ऑल, उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे आप, और याद रखो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ना काफ़ी दिक्कत आ रही है, साइट कभी कभी खुलती ही नहीं है। और यहाँ पर देखिए जो अपडेट आया है फिलहाल सारे यहाँ पर आ चुके हैं, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करने का आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हॉस्टल वार्डन का भी आ चुका है। फिर यहाँ पर देखिए, ये तो मैंने आपको खैर बताया ही था। और पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, ये तो पहले की जो वैकेंसीज थी उसका है। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये रहा, ये आपको दिख रहा है, ये सिलेबस है टीजीटी और हॉस्टल वार्डन का। तो फिलहाल ये वाला लिंक एंड ये जो अप्लाई करने वाला, ये दोनों आ चुका है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इसको डाउनलोड करके आपको पूरा सिलेबस दिखा देती हूँ टीजीटी एंड हॉस्टल वार्डन का। उसके बाद से हम इस लिंक पे आप जैसे ही जाएंगे, आपका फॉर्म जो है आप खुद भर लेना। आपका वही जैसे होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, नेम, सारी चीज़ें 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप अपना उसमें नाम वगैरह सब कुछ फिल कीजिएगा। तो ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं आपको कम समय में पूरी जानकारी देने की कोशिश करती हूँ ताकि आपका समय भी बचे। साथ में जो भी वैकेंसीज आती है गवर्नमेंट टीचर से रिलेटेड, वो सब कुछ मैं आपको अपने चैनल से बताती हूँ। तो फिलहाल हम सिलेबस वाला देख के डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप इस पर क्लिक करेंगे और ये काफ़ी थोड़ी स्लो भी है ये वेबसाइट, अगर आप देखें तो। ये रहा आपका सिलेबस टीजीटी एंड हॉस्टल वार्डन का। पहले ही बता देती हूँ 56 पेजेस की ये पीडीएफ है, और 56 पेज अगर यहाँ पर मैं बताने लगूँ आपको एक एक, तो आप जानते हो कितना ज़्यादा समय लग जाएगा। तो मुश्किल से 8 से 10 मिनट की वीडियो में ही हम रखते हैं, और मैं आपको ऊपर मोटा मोटा बता देती हूँ जो इंपॉर्टेंट है। बाकी ये 56 पेज का पीडीएफ है, ये सिलेबस है, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप EMRS में जो है जॉब करना चाहते हो, और आपको भी पता है ये एकलव्य रेजिडेंशियल का होता है, जो ट्राइबल स्टूडेंट होते हैं उनको आपको पढ़ाना होता है। ऑल स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, पहले भी मैंने बताया है। साथ में यहाँ पर हर जगह आपको सेंटर भी मिलेगा, मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको टीजीटी का एंड हॉस्टल वार्डन का यहाँ पर मेल फीमेल की अलग अलग सीट आई है, और अगर इसका आप आवेदन करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, तो आपको पता भी तो होना चाहिए कि इसकी तैयारी करेंगे तो इसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़नी होंगी। तो वही आपको मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर मैं आपको ये पीडीएफ भेज दूंगी, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आपका टीजीटी का है, यहाँ पर देखिए टीजीटी में आपका क्या आएगा, वही आपका जो हर एग्जाम में आता है, जनरल अवेयरनेस, जिसमें जीके एंड करेंट अफेयर्स हो गए, ठीक है। रीजनिंग एबिलिटी होगी, आपका रीजनिंग होगा, कंप्यूटर होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड, और टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको ये सारी चीजें पढ़नी होगी। टीचिंग का नेचर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। तो ये तो आप सीटेट में भी पढ़ते हैं। और एक्सपीरियंस एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी आएगा, एनईपी आएगा। आप देखिए एनईपी की आपकी तैयारी हुई है। खेलो इंडिया, फिट इंडियन, अदर सिमिलर प्रोग्राम्स के बारे में पूछा जाएगा। जनरल हिंदी, जिसमें संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची, समान स्तुतियां, वाक्यांशों के लिए शब्द, मुहावरे, अनसीन पैसेज आता है हिंदी में, उससे भी रिलेटेड। तो आप मुझे बताइए, ये सारी चीजें तो आप पढ़ते ही हैं ऑलरेडी, तो आप सभी को इसमें आवेदन करना चाहिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। सेम आपका इंग्लिश वही है, वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट, आर्टिकल्स, कंप्रीहेंशन, ठीक है, वोकैबुलरी, अनसीन पैसेज, रीअरेंजमेंट, सेंटेंस हो गया, एरर कनेक्शन हो गया, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ग्रामर्स, ईडियम, फ्रेज। ये आपका टीजीटी का क्या था, सिलेबस ऑफ टीजीटी। अब टीजीटी है ये, बट अगर आपने मान लीजिए एक तो आपका 2 होगा ना, जैसे कि एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक, अगर आपने इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया है उसके लिए ये सारी चीजें हैं, जिसमें आपका ये देखिए ये दोनों सेक्शन है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। एक एक चीज तो हम नहीं बता सकते हैं यहाँ पर। दूसरा आपका हिंदी का है, वो देखिए आप देख सकते हो 56 पेजेस में है ये। बाकी ये हिंदी का है, जिसमें आपका गद्य होगा, काव्य होगा, ठीक है। और ये टीजीटी मैथमेटिक्स का है, जिसमें रियल नंबर हो गया, एलिमेंट्री नंबर, मैट्रिक्स, लीनियर इक्वेशंस। तो जिस सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहता है उसका पूरा सिलेबस यहाँ पर आ गया है, ठीक है, देख लीजिए। बाकी ये देखिए टीजीटी साइंस का है, जिसमें इफेक्ट ऑफ करंट, लाइट, सोर्स ऑफ एनर्जी, मोशन, ग्रेविटेशन, साउंड, मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल सब्सटेंस, रिएक्शन, कार्बन कंपाउंड्स, सब कुछ इसमें पूछा है। लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड जो है इवैल्यूएशन, ओके। फिर आपका ये नेचुरल रिसोर्सेज का है, जिसमें आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे।
सोशल साइंस, जो लोग टीजीटी सोशल साइंस है तो ऑब्वियस सी बात है हिस्ट्री होगा, और हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी सब कुछ दिया है। ज्योग्राफी में सब कुछ टॉपिक दिया है इन्होंने, देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से सिलेबस को इन्होंने इलेबोरेट किया है। पॉपुलेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ओके, लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, पीपल एज रिसोर्सेज, तो इसीलिए सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है। सिविक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पर बंगाली, हर एक लैंग्वेज है, तो ये बंगाली का है, ये गुजराती का है, आप देख सकते हो, ये आपका कन्नड़ का है, तो लैंग्वेज वाला भी तो एग्जाम होगा, ये आपका मराठी है, फिर यहाँ पर आपका ये मीज़ो हो गया, और देख लेते हैं और क्या क्या है, पूरा एक बार दिखाई देती हूँ। ये आपका संस्कृत से है, जो लोग टीजीटी संस्कृत से अप्लाई करना चाहते हैं, और सबसे लास्ट में आपका हॉस्टल वार्डन का है, उसमें मेल फीमेल, वो बिना सीटेड के भी हो जाएगा, तो वो भी आप जरूर देखना, उसको भी एक बार मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर आपका ये तेलुगु है, यहाँ पर देखिए ये आपका तेलुगु का सिलेबस है। चलो नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखिए लाइब्रेरियन का भी सिलेबस आ गया है, जिसमें आपको लाइब्रेरियन से रिलेटेड जो है कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, उसका है ये सिलेबस। अब मैं आपको सीधे वो दिखा देती हूँ, आर्ट टीचर का है। देखिए आर्ट टीचर में आपका ड्राइंग, पेंटिंग, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट, आर्ट ऑफ इंडस वैली हो गया, फिर ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो जो लोग आर्ट से रिलेटेड है उन्हें ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगी, देखिए आपको मैं ये पीडीएफ भेज दूंगी 56 पेज का, आप जिस सब्जेक्ट से आवेदन करना चाहते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि सब्जेक्ट्स का प्रेफरेंस आपका क्या है। साथ में जब मैं पीडीएफ भेजूंगी तो एक बार इत्मीनान से देखो कि क्या ये सब्जेक्ट सारे आपके तैयार हैं या नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी चीज़ें पूछी जाएंगी। बाकी यहाँ पर देखिए यूनिट 5 एक एक अच्छे से सिलेबस है, पढ़ने में आपको आसानी होगी, आप आराम से पढ़ सकते हो। ये देखो म्यूजिक टीचर का है, ये आपका सिलेबस फॉर म्यूजिक टीचर, यहाँ पर आपको म्यूजिक टीचर मिल जाएगा, 51 पेज पे है, ठीक है, 51 पेज पे है। और हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक एंड क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ से आपका फिजिकल एजुकेशन का टीचर है, ये 54 पेज पे है, याद रखो 54 है। जो लोग फिजिकल एजुकेशन से अप्लाई करना चाहते हैं उनका ये पूरा सिलेबस है, पार्ट ए, पार्ट बी, सी, आप देख सकते हो जो जो चीज़ें पूछी जाएंगी। सबसे लास्ट में है आपका हॉस्टल वार्डन, ठीक है, जिसके लिए आप सभी अप्लाई करना चाहते हैं। तो सेम वही आप देखो ना, जीए हो गया, रीजनिंग, कंप्यूटर, और अगर आप हॉस्टल वार्डन का करना चाहते हैं तो पॉक्सो, ये तो केवीएस में भी सिलेबस था, ये सब कुछ केवीएस का सिलेबस है। अगर आपने केवीएस का एग्जाम दिया होगा तो पॉक्सो उसमें भी पूछा था। जनरल इंग्लिश हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड हो गया, जनरल हिंदी हो गया, रीजनल लैंग्वेज जिसमें आपका कुछ बेसिक ग्रामर पूछे जाएंगे। तो यहाँ तक ये पूरा 56 नंबर पे आपका है हॉस्टल वार्डन। तो ये सारी चीज़ें आप अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो ना तो इसके लिए भी कर दो, इसमें आपका वैसे भी कुछ चाहिए नहीं कि आपका सीटेड मैंडेटरी है। तो ये सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। अब एक बार देखते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे उस लिंक को ओपन करके, ओके। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको ऊपर ही दिख जाएगा टीजीटी हॉस्टल वार्डन का सिलेबस, और यहाँ पे तो नॉन टीचिंग स्टाफ का जो है अप्लाई करने का लिंक आ चुका है। तो जैसे वेबसाइट पे जाओगे ना, यहीं पर आपको ये न्यूज़ जो है फ्लैश करती हुई दिखेगी। यहीं आप अगर हम जैसे कि बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, व्यू ऑल पे नहीं हो पाता है उनसे, उनके लिए बता रही हूँ, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। ये देखिए नोटिफिकेशन फॉर टीजीटी एंड हॉस्टल वार्डन्स, उसके लिए आया है। यहाँ से आप चाहें तो आप दोबारा भी पढ़ सकते हो आवेदन करने से पहले, और यहाँ पर अप्लाई करना है हॉस्टल वार्डन का, तो जो लोग उससे रिलेटेड है। बाकी हम टीजीटी का देख लेते हैं। यह देखिए इस पे जैसे ही क्लिक करोगे ना तो आप आराम से अप्लाई करोगे, क्योंकि ये ऑन हो चुका है और मैंने सब कुछ बताया है, एज क्या होनी चाहिए, लास्ट डेट क्या होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कितनी साइट स्लो है, काफ़ी समय लगता है इसको। तो जिसे भी करना है प्लीज़ पहले कर लेना, क्योंकि इसमें आपको कुछ डेट आगे होगे नहीं मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर ओके ऐसे कर देना है, और अब जाके हुआ है, देखिए कितना टाइम लगा है। यहाँ पे सिंपल है, आपको वही जैसा होता है रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन, उसके बाद से आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड मिलेगा, देन आप कर सकते हो। और यहाँ पे आपको ये सिक्योरिटी पिन करना होगा। और एक बात याद रखो, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर अपना खुद का डालना, चाहे साइबर कैफे में भरवा रहे हो चाहे घर में, क्योंकि ईमेल आईडी पे ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मोबाइल नंबर खुद का होना चाहिए, मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आता है तो आप मोबाइल नंबर चेंज कर लेना, क्योंकि कई बार रिचार्ज ना होने की वजह से भी ओटीपी नहीं आता है। तो ये हो गया, ये मैंने बता दिया आपको क्या चाहिए। एप्लीकेशन नंबर जो है रजिस्ट्रेशन करना है आपको, और ये उनके लिए है जो रजिस्टर जो कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए, बाकी यहाँ पर देखो ये आपका न्यू रजिस्ट्रेशन का है, ये देखिए
ये देखिए, ये न्यू रजिस्ट्रेशन का है। तो इसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन होगा, एप्लीकेशन फॉर्म होगा, फी पेमेंट होगा, 3 प्रोसीजर है और इंस्ट्रक्शन दिया गया है कैसे आपको ये अप्लाई करना है। फी चार्ज भी है, ये टीजीटी का है 1500, बाकी वहां की SC ST एंड PWD कैटेगरी का कोई फीस नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए 1 भी रुपए नहीं लगेंगे। तो इन्होंने सब कुछ दिया है, आपने ये सब कुछ डिटेल में पढ़ लिया, यहाँ पे टिक कीजिए, यहाँ पर ओके कर दीजिए। ये रजिस्ट्रेशन करना बता रही हूँ। उसके बाद से आपको अपना यहाँ पर देखिए कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर, अपना एड्रेस डालिए, अपना ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब कुछ फिल करके, ये देखो सब कुछ फिल कर देना। उसके बाद से आप सबमिट कर दो। तो टीजीटी एंड हॉस्टल वार्डन सेम है, रजिस्ट्रेशन करो, फिर अपना जो है फॉर्म पेमेंट करने के बाद से आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो चलिए ये इन्फॉर्मेशन देना था, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।